भीम देवगढ़ विधानसभा में इन दिनों चंबल के पानी के आने की चर्चा है। भीम विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत ने अपने कार्यकाल में पेयजल परियोजना का सुदृढ़ीकरण और पुनर्वास कार्य चंबल परियोजना के रेट्रोफिटिंग को न सिर्फ स्वीकृत कराया बल्कि काम की आधारशिला रखने के साथ ही साथ 20 माह में परियोजना को पूरा होने की क्षेत्र की जनता को गारंटी दी है। चंबल परियोजना के माध्यम से घर घर पानी पहुंचेगा तो क्षेत्र के लोगों के सूखे कंठ भी तर होंगे। भीम देवगढ़ विधानसभा में पानी की समस्या से निजात मिलने की बात हो या फिर आने वाले समय युवाओं के लिए हो, ऐसे कामों को लेकर अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। हर घर में नल और हर घर में जल का वादा भी जल्द होने जा रहा पूरा। परियोजना के लिए स्वीकृत हुई 1092.03 करोड़ की राशि। परियोजना का शिलान्यास के साथ हो चुका है काम शुरू। परियोजना के तहत भीम पंचायत समिति की 141 गांव और 633 ढाणियां हैं शामिल। देवगढ़ पंचायत समिति की 134 गांव और 194 ढाणियां भी हैं परियोजना में शामिल। पेयजल चंबल परियोजना से 3.5 लाख आबादी के घरों में पहुंचेगा पानी। भीम देवगढ़ विधानसभा के 275 गाँव और 875 ढाणियों को किया गया है शामिल। 20 घरों तक की ढाणियों तक पहुंचेगा परियोजना के तहत पानी। 1460 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाकर पहुंचाया जाएगा घर घर पानी। सुदर्शन सिंह रावत ने विधायक रहते हुए भीम देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए जो विकास की आधारशिला रखी है, उनका असर अब प्रचार के दौरान भी क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत कहते हैं कि मेरा विजन सिर्फ और सिर्फ मेरे गांव का विकास है। मेरे गांव के युवाओं को रोजगार मिले, खेल के क्षेत्र में भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करें, इसके लिए मैं काम कर रहा हूं। विधानसभा चुनाव का रण है और निश्चित तौर पर प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार के लिए उतर गए हैं, लेकिन प्रत्याशियों के अपने निजी मुद्दे भी होते हैं कि क्षेत्र के विकास के लिए वो कौन सा मुद्दा लेकर के आए हैं। आज हम पहुंचे हैं भीम देवगढ़ विधानसभा में। यहाँ से सुदर्शन सिंह रावत कांग्रेस के प्रत्याशियों निश्चित तौर पर जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ आ रही है, वो अपने मुद्दे भी रख रहे हैं। आखिर उनका विजन क्या है पूरी विधानसभा को लेकर के जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर जब प्रत्याशी जाता है तो अपना विजन भी एक होता है। आपके वो मुद्दे कौन से हैं जिन्हें लेकर के आप विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं? देखिए, 15 साल पहले जो कुशासन हुआ और भीम देवगढ़ का भट्टा बैठ गया, उसके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी और पिछले चुनाव में जनता ने मुझे जनादेश दे के भेजा। उसके बाद से हम लगातार 5 साल लगे रहे और हर मुद्दे पे हमने मजबूती से बात रखी है। और मुख्यमंत्री जी से सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ का इशू था वो चंबल के पानी का इशू था। चंबल के पानी के इशू को लेकर के मैंने मुख्यमंत्री जी से बात करी थी और बजट के जस्ट पहले मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया था और उन्होंने मुझे 1100 करोड़ रुपए का 2021 में बजट में तोहफा दिया। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इस इलाके में पीने के पानी की बहुत कमी है, उसको लेकर के हमने काम किया है। वो चंबल का प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी हो चुका है, उसका काम चालू है। अगले 20 महीने में वो पानी घर घर पहुंचेगा। लेकिन जब हम भीम देवगढ़ विधानसभा में घूम रहे थे, निकले थे, तो लोगों का कहना ये था कि मेरे घर में भी नल लगेगा, यहाँ भी पानी आएगा। आखिर ऐसे कितने गाँव में यहाँ तक आप पानी पहुँचा रहे, प्रोजेक्ट कितने का है? देखिए, हर घर में पानी पहुँचाने की बात है। हमारे 300 के करीब रेवेन्यू विलेज हैं और 700 करीब ढाणियाँ हैं। उन सभी तमाम गाँव ढाणियों में पानी पहुँचेगा क्योंकि ये बहुत बिखरा हुआ क्षेत्र है, मजरे बहुत सारे हैं, पहाड़ी इलाका है। हर घर में पानी पहुंचाने का हमारा प्लान है और इस योजना को लाए हम इसी हिसाब से थे कि एक ही फेज़ में सब काम हो जाए। भीलवाड़ा में ये हुआ तो 2-3 फेज़ में काम हुआ था, पर यहाँ पे हमने एक ही फेज़ में इस काम को निपटाने के लिए 1100 करोड़ रुपए लिए हैं। 20 महीने के रिकॉर्ड पीरियड में काम होगा और हर घर में पानी पहुँचेगा। प्लान क्या है? कहाँ से पानी लेके आएंगे? कितने जेलर बनाएंगे? पाइपलाइन कितनी होगी? आखिर 20 महीने जो लगने वाले हैं वो समय क्यों लग रहा है, इतना क्यों लगेगा, क्या कारण रहेगा? देखिए, 400 किलोमीटर दूर से पानी आएगा। चंबल के बेस में वहाँ पे उनके पानी के कुएं बनेंगे, वहाँ से उसको पंपिंग स्टेशन से उठाया जाएगा। और भीम देवगढ़ में 13 पंपिंग स्टेशन है और बाहर 5 पंपिंग स्टेशन होंगे। कुल मिला के 18 पंपिंग स्टेशन से पानी पंप होके तकरीबन 200 टंकियों में पानी आएगा और उसके बाद तमाम गाँव ढाणियों में पानी जाएगा। क्या यही कारण है कि जो आज भीड़ नज़र आती है आपके प्रचार में, युवा हैं, महिला हैं, बड़ी संख्या में प्रचार के दौरान पहुंचती हैं, क्या कारण है ये सब? देखिए, महिलाओं का तो विशेष तौर पे ये बात है कि ये पीने के पानी की समस्या का समाधान होता दिख रहा है और उनको विश्वास है कि व्यक्ति हमारे पीने के पानी की व्यवस्था करेगा। और युवाओं की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमने भीम देवगढ़ को एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाया है यूथ के हिसाब से।
हर गांव में हमने स्टेडियम्स बनाए हैं और हर पंचायत हेडक्वार्टर पे स्टेडियम बनाने का जो मेरा प्लान था उसमें से हम 50 गांव में हम स्टेडियम्स देने में कामयाब हुए हैं। भीम और देवगढ़ के जो स्टेडियम है हमारे, वो आप देखिएगा राज्य स्तर के स्टेडियम हैं। भले आप उसको कवर करके देखिएगा, फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, ग्रास पिच है, पूरा जैसे एक रणजी मैच होता है उस तरह का स्टेडियम है। और नौजवानों के लिए स्कूल्स में भी बहुत काम किया है, कॉलेजेस लेके आए, आईटीआई के 2 आईटीआई कॉलेज लेके आया हूँ, गर्ल्स कॉलेज लेके आए, पीजी कॉलेज किया, दोनों कॉलेजेस में साइंस लेके आए। बहुत बड़ा विजन लेकर के यूथ के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए यूथ बहुत बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़ा है, नौजवान जुड़ा है। फौज में जब भर्ती की बात आई तो दोनों भर्तियों में हमने हमारी तरफ से बसेस भेजी, 40-50 बसेस में भर के बच्चों को भेजा, फौज में भर्ती करा के उनको वापस दौड़ में भाग लेकर उनको वापस लेके आए। तो बहुत अच्छे तरीके से यूथ को हमने यहाँ पे नर्चर किया है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है। क्या लगता है भीम देवगढ़ के भागीरथी कहलाने वाले सुदर्शन सिंह रावत का आगे क्या परिणाम रहने वाले हैं, किस प्रकार के परिणाम आएंगे? बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और हमको जहाँ जहाँ हम गाँव में जा रहे हैं, चुनाव प्रचार से ज़्यादा लोगों का धन्यवाद मिल रहा है। यही एक संकेत है। किसी भी गांव में मैं जा रहा हूं तो वो धन्यवाद दे रहे हैं कि साहब आपने काम किया, काम बहुत किया आपने, हम आपके साथ रहेंगे, हम काम के साथ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं देख करके, हम तो आदमी को देख करके वोट दे रहे हैं, काम को देख करके वोट दे रहे हैं। तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और बहुत ऐतिहासिक समर्थन मिल रहा है। मुझे लगता है बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी। तो ये थे भीम देवगढ़ विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत। निश्चित तौर पर साफ शब्दों में कहते हैं कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, अब धर्म के नाम पर जनता बंटने वाली नहीं है, सिर्फ काम देखना चाहती है और हमने काम किए हैं, हमारे ऊपर भरोसा है। कांग्रेस गारंटियां दे रही हैं, उन पर भरोसा है, लेकिन अगर गारंटी दी, काम भी किए हैं, नहीं करते तो आज जनता जो उमड़ रही है, भीड़ आ रही है, वो देखने को नहीं मिलती। अब देखने वाली बात यही होगी कि ये ऊँट है, किस करवट बदलेगा। लोग गारंटियों पर भरोसा करते हैं। निश्चित तौर पर देखा जाए तो क्षेत्र का माहौल है, जनता के हाथ में होता है, क्योंकि राजनीति में जनता माई बाप होती है। कांग्रेस प्रत्याशी विधायक सुदर्शन सिंह रावत को चुनाव प्रचार के दौरान लोगों का जबरदस्त समर्थन भी मिल रहा है। सुदर्शन सिंह रावत का कहना है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में अब बड़े बड़े खेल स्टेडियम भी तैयार है, ताकि युवा खिलाड़ियों को तैयारी करने में कोई परेशानी नहीं हो। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक सुदर्शन सिंह रावत ने भाजपा को धर्म और जातिवाद की राजनीति करने को लेकर भी आड़े हाथों लिया। सुदर्शन सिंह रावत को जनता का समर्थन मिल रहा है, देखना होगा कि चुनाव में उनको लोगों का कितना साथ मिलता है। पीके अग्रवाल की रिपोर्ट, चित्तौड़गढ़।